हेलो दोस्तों, मैं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो 28 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था। ठीक है, और ये पेपर किस लिए बेनिफिशियल है? ये हमारे आरपीएफ, ठीक है, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और ईएलपी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि हमें मतलब जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह के लिए 700 का साधारण ब्याज। देखो यहाँ पे 7% मासिक ब्याज माह भी दिया गया, तो हमें कुछ भी ईयर में बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सीधा लगाएंगे, पी इंटू आर कितना है 7, टाइम कितना 9/100, 7×49 और 9, 81, 1 9 4 36 8 44। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 941। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कॉस 50 डिग्री 1 प्लस साइन 50 डिग्री 1 प्लस, तो ठीक है, यहाँ पे 50 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ये रख दो या कुछ भी। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस 50 डिग्री, ब्रैकेट है 1 प्लस साइन 50 डिग्री। ठीक है, साइन 50 डिग्री और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 50 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 50 प्लस यहाँ इसको ओपन कर देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस 2 साइन 2 साइन 50। आपको नीचे क्या है कॉस 50 1 प्लस साइन 50। कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50 क्या हो जाएगा 1, और 1 और 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 50 अपॉन, क्योंकि कॉस स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 50 1 और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन 50 अपॉन नीचे क्या है कॉस 50 और 50 ब्रैकेट 1 प्लस साइन 50। अरे यार, साइन 50 ऊपर चलता है। ठीक है, तो ऊपर 2 कॉमन ले लो, 2 1 प्लस साइन 50 है ये, अपॉन नीचे कॉस 50 1 प्लस साइन 50, साइन 50 कट गया, 2 अपॉन कॉस 50 क्या होता है 2 साइन 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 इकाई है, समकोण त्रिभुज है, ओके, कर्ण 10 इकाई है, कर्ण यानी कि ये एक भुजा 8 इकाई, कोई भी मान लो, ये 8 मान लो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो 8 दी गई, तो बेस निकालना है हमें, क्या लगाएंगे पाइथागोरस, यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर इधर ले आओ माइनस का 64 इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो बी आपका कितना आ जाएगा 6। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो बी 6। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं हाफ इंटू बेस कितना 6, हाइट कितनी 8, 2 3 जा 6, 8 जा 24। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 24 वर्ग इकाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें दिया गया है ये एक वृत्तालेख, ओके, ये तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें मारुति हुंडई और होंडा टोटो ये सब दिए गए। ठीक है, तो इनमें भारतीय बाजारों में कारों की बिक्री के बारे में है। क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2002 में भारत में बेची गई कारों की कुल संख्या 15 लाख, यानी टोटल कितनी है, टोटल 15 लाख। ठीक है, टोटल 15 लाख है, तो मार्केटी कितनी, यानी कि टोटल, यानी 100% की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू 15 लाख। तो मार्केटी यानी कि ये 18%, 100% वैल्यू 15 लाख, तो 0 से 0 कट गया, तो 18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18% वैल्यू यानी 15,000 में आपका 18 का मल्टीप्लाई, 0 0 0 18 पंचे 90, 9 18 को 18 9 27, यानी कि 2,17,000। 2,17,000 ऑप्शन देखते चल के, ये रहा। ठीक है,
इस प्रेक्षण में कह रहा है कि 6 इनका माध्यक निकालिए। तो इनको सबसे पहले हम लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एक 4 4 ये कट गया, उसके बाद 4 के बाद 6 6 फिर 7 8 9 7 8 9 फिर एक और 9 9 11 12 और 14। ठीक, इनका माध्यक निकालना है। माध्यक कितने नंबर है? 3 3 6 3 9 1 10। जब n बराबर 10 दिया गया है तो माध्यक क्या होता है? 10/2वां पद प्लस 10 + 1 11/2वां पद। ठीक है, 2वां पद अपॉन 2। 10/2 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। 5वां पद कौन सा है? 8 और 10/2 + 1वां पद, सॉरी, यानी कि 6वां पद कौन सा? 8 प्लस 6वां पद 9। 8 + 9/2 9 8 17/2, यानी आंसर आ गया 8.5। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया? 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन है ये? अच्छा, 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 16,000 होता है। वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि MRP पूछा है। ठीक है, MRP 20% की 2 क्रमिक छूट, तो टोटल एक छूट निकाल लेते कितनी है। तो क्या होता है x प्लस, मतलब अगर 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं तो ठीक है, 20 + 20 - 20 20 400/100, 40 - 4, यानी कि टोटल छूट कितने परसेंट की रहेगी? 36% की। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। अगर 2 छूटें एक साथ दी लगातार दी गई हैं, ट्रक क्रमिक दी गई हैं। ठीक है, तो 36% की छूट, इसका मतलब छूटों के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 16,000 होता है, यानी कि 100 में 36% की छूट दे देगी, यानी 64% की वैल्यू आपको दी गई है 16,000। MRP का पूछा गया, यानी 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 64 को 8 से काट देते हैं, 8% = 2000। ठीक, और फिर 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 25, 250, यानी 1% की वैल्यू 250, 100% की कितनी हो जाएगी? 25,000। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक पाइप A और B एक टंकी को 7 और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C भरी टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, A भर सकता है 7 घंटे में, B भर सकता है 10 घंटे में, और C खाली कर सकता है 14 घंटे में। इसके आगे माइनस लगा देते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 70। 7 × 70, 10 × 70, 14 पंचे 70। ठीक है, ये कह रहे तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तीनों पाइप की एक साथ एफिशिएंसी कितनी होगी? 207, 17 - 5, ये माइनस का हुआ 12, तो एक साथ एफिशिएंसी की कितनी होगी? 12। ठीक है, एक साथ खोले जाते हैं। पाइप ए को 4.5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, यानी 12 एफिशिएंसी से 4.5 घंटे तो काम होगा। तो काम कितना होगा? 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 6 54, यानी कि 54 काम होगा। काम टोटल कितना है? 70। बचा कितना? 70 - 54, 16 बचा है। अब टंकी का शेष भाग कितने घंटे? अब ए को बंद कर दिया, यानी 10 को हटा दो। अब 7 - 5, एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 2 की। तो 2 की एफिशिएंसी 16 काम 8 के। 2 की कैसे रहेगी? क्योंकि 7 से भर रहा है, 5 से खाली कर रहा है, तो कितनी रहेगी? 2 की, प्लस है ना 2 की। अब 2 एफिशिएंसीज भरेगा तो 16 काम बचा है, तो 16 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगेगा? 8। ठीक है, 8 घंटे। एक धनराशि 4 व्यक्ति ABCD के बीच 4 7 9 3 के बीच में अनुपात में बांटी जाती है। B को A से 600 अधिक प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे B को A से, यहाँ B को A से कितने प्राप्त होते हैं? 3। अब देख, तो 3 की रेशियो वैल्यू दी गई है 600, 1:200। C को D से कितने अधिक? C को D से, यानी 9 इसका 3 इसका, तो C को 6 ज़्यादा, और 1 की रेशियो वैल्यू है 200, तो 6 रेशियो की वैल्यू 6 दूनी 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, और 26 आदमी 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है, देखो 6 मैन + 8 बॉय एक काम को 10 दिन में करते हैं।
प्लस नहीं इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय। उसी काम को 2 दिन में करते हैं। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 2 5 जा 5 6 जा 30 मैन प्लस 5 8 जा 40 बॉय इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉय। मैन को इधर ले आओ तो 30 माइनस 26 4 मैन 48 40 उधर 48 माइनस 40 8 बॉय 4 दूनी 8 यानी मैन अपॉन बॉय का रेशियो आ गया 2/1। अब टोटल वर्क चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा ब्रैकेट के 6 इंटू मैन कितना 2 प्लस 8 इंटू बॉय कितना 1 और कितने दिन में 10। अब दोनों में किसी में भी एक में रख सकते हो, टोटल वर्क आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 8 20 इंटू 10 20 दई 200। टोटल वर्क है 200। 200 वर्क को करेंगे कौन? कह रहा है 25 लड़के। तो 25 लड़के और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 25 से कम 25, तो 25 की एफिशिएंसी से 200 वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 8 दे जब 25 8 200 8 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट इस व्यंजक को तो यहाँ पे क्या है -2/5 की पावर -2 इंटू -4/5 की पावर 4। ठीक है, यहाँ a/b की पावर अगर माइनस में होती है ना -n, तो इसको हम लोग लिखते हैं b/a की पावर n। तो ऐसे ही -2/5 की पावर -2 है ना, तो हम इसको लिख देंगे -5/2 की पावर 2 इंटू माइनस की पावर 4। तो माइनस हटा दो, या कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस माइनस की पावर 4 प्लस में हो जाएगी। तो ये 4 की पावर 4 दोनों को अलग अलग दे दो 5 की पावर 4। ठीक है, माइनस यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस की पावर 2 प्लस हो जाता है। तो ये 5 की पावर 2/2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4/5 की पावर 4। तो ठीक है, एक काम करते हैं 25 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 256। ठीक है, अपॉन 2 की पावर 2 4 इंटू 5 की पावर 4 5 25 25 625। ठीक है, 4 से काट दिए 4 6 24 4 चौक 16 और 25 से इसको 625 को काटेंगे 25 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा 64/25। ये हो गया आंसर। ठीक है, रवि किशन से 3 वर्ष छोटा है और रवि किशन की आयु का अनुपात, अरे आयु का अनुपात ये है 3 वर्ष छोटा है, इनका गैप ही तो 3 के बराबर होगा 3। तो 3 7 जा 21 इसकी हो जाएगी और 3 8 जा 24 इसकी हो जाएगी। किशन की आयु क्या बात की है ना, तो 8 तो 3 जा 24 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो 8 10 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 10 12 16 2 चौको 8 5 10 6 12 2 8 16 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 1 जा 2 5 3 और 2। यहाँ से 2 से कटेगा एक बार 3 से एक और 5 से। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 ये 2 जा 16 16 3 जा 48 48 5 जा 240। ये कह रहा है कि इससे डिवाइड होने वाली पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है, तो सबसे 240 से डिवाइड करनी है ना, तो हम सबसे छोटी अंक की संख्या को ही 240 से डिवाइड कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वही संख्या जोड़ देंगे हम बाद में। तो देखो सबसे छोटी 6 अंकों की प्राकृत संख्या कौन सी होगी 2 3 4 5 6, ये होगी 240 से डिवाइड कर लो तो 2400 को 96 960 0 4, ये तो कट गया, यहाँ 0 उतार लो 24 दूनी 48 24 से कम 24 पे ही रखो। ठीक, कितना बचा 160 0 उतार लो 24 पंचे 120 24 पंचे 120 24 मतलब 240 पंचे 1200 40 को 57 से करके देख लो 7 0 28 7 14 16। ओके, इसका मतलब ये संख्या जो है 1 0 0 0 0 0 2 4 5 नहीं एक एक्स्ट्रा हो गया। ये संख्या में अगर ये 80 एक्स्ट्रा होता यहाँ पे तो ये संख्या पूरी कट जाती। तो हमारी सबसे छोटी संख्या जो एक्स्ट्रा हो रहा है वही हम इसमें जोड़ देंगे
0800001, यानी कि ये अगर होता तो ये 240 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर सबसे छोटी संख्या है तो जोड़ देते, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता है तो हम यहाँ 999 रख के जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें रेंज में तो उसी के रखना, क्योंकि हम 10 इसमें हम कुछ माइनस नहीं कर सकते ना, माइनस करने के फिर वो छोटी संख्या 6 अंक की कहाँ रहेगी, तो 5 अंक की हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। विषम अभाज्य संख्याएं, ये ध्यान देना पड़ेगा। विषम अभाज्य संख्या मतलब 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 नहीं है, 27 नहीं, 29, कितनी हो गई, 3, 3, 6, 3, 9, 29 के बाद 31, इन सब का औसत पूछा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 3 और 5 8, 7 15, 15 11 26, 26 13 39, ओके यहाँ 39 आ गया। ठीक है, 17 19 36, 36 23, इनको 36 लिख देते हैं यहाँ पे, कोई हो नहीं, 36। ठीक है, 29 31, ये हो जाएगा आपका 60 और 23, कितना जोड़ना है, 39, 36, 23 और 60, जोड़ लेते हैं। 9 6 15 3 18, 1 3 3 6 2 8 6 14 1 15 अपॉन टोटल संख्या कितनी थी 10, 10 से इसको डिवाइड करोगे औसत कितना आ जाएगा 15.8। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 20 है, बराबर भुजा का अनुपात 3:4 है। ओके, इसका मतलब बराबर भुजा मान लो एक ये ए और मान लो अलग भुजा बी है, क्योंकि समद्विबाहु दो भुजा बराबर, तो बराबर भुजा और आदेश का अनुपात 3:4, इसका मतलब ये 3 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी। ठीक है, इन तीनों भुजाओं का योग 20 है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम 20 हो जाएगा। 3 6 4 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसका मतलब 3 कितना हो जाएगा, ये कितना है 6, ये भी 6 और ये 4 हो जाए 8। तो हमें निकालना है शीर्ष लंब, त्रिभुज बना लेते हैं। ये 6 है, ये 8 है, शीर्ष लंब बीचों बीच 90 डिग्री पे गिरता है। ठीक है, तो ये आधा है, 8 का आधा 4, हम यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि शीर्ष लंब जो है बिल्कुल बीचों बीच अगर समद्विबाहु त्रिभुज और 90 डिग्री पे गिरता है, हमें शीर्ष इसकी पूछी गई है, तो ठीक है, यानी कि हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लेते हैं, x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर इधर ले आओ तो -16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, और 20 का अंडर रूट कितना होता है, 20 को कैसे कर देते 4 × 5, 4 का 2, 5 का अंडर रूट 2, तो 2√5 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250, 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में 1250, यानी 3 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 3 वर्ष में 3 ईयर्स में बढ़ गई कितनी 1200, 750। ठीक है, 750, तो 1 वर्ष में 1 ईयर में कितनी होगी, 3 दूनी 6, 3 1 ईयर में 250 बड़ी होगी, और 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में 500, यानी कि कोई धनराशि 500 रुपये बढ़ के 1250 हुई है, इसका मतलब वो धनराशि पहले कितनी रही होगी, 1250 में 500 माइनस कर दो, यानी 750, यही धनराशि, और 1 साल का ब्याज है 250 का, तो ठीक है 200 यहाँ हम लगा देते हैं, ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट निकालनी है, टाइम तो एक ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है, 100 काटते हैं इसको, चलो 25 5 1 5 25, 5 दूनी 10, और आपका कितना आ गया 250 दूनी 500 अपॉन 15, 5 से काट देते हैं, 100 अपॉन 3, और 100 अपॉन 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33%। ठीक है, एक केबल कंबल को 1148 बेचा जाता है, जिससे 30% की हानि होती है, इसका मतलब 30% हानि, इसका मतलब बेचा गया 70% पे, और 70% की वैल्यू ही 1148 दिया गया है, और कह रहे 105% का लाभ, इसका मतलब हमें 105% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 5% का लाभ निकालना है। तो ठीक है, इसको करते हैं हम लोग
35 दूनी 70, 35 दिया 105, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से नहीं 2 से डिवाइड करते हो, बताता हूँ क्यों। 2 3 35% इक्वल टू 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 चौको 8, इसलिए क्योंकि 35 का 35 त्रिजा 35 नहीं सकता, 35 दिया 105, 105% होता है, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, 3 से 21 1 22, 2 3 चौको 12, 3 से 21 1 22, 2 3 15 2 17, तो आंसर कितना आ गया 1722। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हरी तेजा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर विद्यालय गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। डिस्टेंस इक्वल है, तो हम औसत चाल के लिए क्या लगाते हैं जब डिस्टेंस इक्वल होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी 2 इंटू 4 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 4 4 24, तो 4 चंग 24, 2 3 जा 6, कितना आ गया 20/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर 7 12 21 के अनुपात में है तो के का मान, तो जब ये अनुपात में होंगे तो 7/12 बराबर होगा 21/के। 7 से 21 पे मल्टीप्लाई 3 में गए होंगे, तो 12 से भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, 12 दिया 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। a माइनस बी इक्वल टू 1, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 61, ठीक है। ए बी की वैल्यू पूछी। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, अब या तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग निकालें, लेकिन हम यहीं पर कर देते हैं। क्या करेंगे देखो, ए माइनस बी, अच्छा अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, -2ab चाहिए होगा, तो -2ab यहाँ रख देता हूँ और प्लस 3ab। देखो ab को मैंने 3ab माइनस 2ab यानी ab कर दिया। ये इससे क्या हुआ, इससे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 3ab, देखो a प्लस ab ही हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू 60 बन दिया गया है, ए माइनस बी बन दिया गया है, इसको क्या कहेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, ठीक है। तो ये 61 इक्वल टू 1 का कुछ नहीं होगा, a माइनस बी 1 का स्क्वायर प्लस 3ab, तो 61, अब ये 1 का स्क्वायर 1, ये इधर आ जाएगा तो 60 इक्वल टू 3ab, 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका 20। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये है कि a माइनस बी दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी 1 होगा, तो खोल देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab सॉरी इक्वल टू 1, तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2ab हो जाता, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस फार्मूले में रख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2ab रख देते, तो यहाँ भी 1 प्लस 3ab ही उसी तरीके से आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी से लोग 100 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीदते हैं। अच्छा 20% यानी 1/5। अच्छा अगर 20% कमी यानी 5 में कमी जो हुई है, मूल्य में कमी कितनी हुई है, मूल्य हुआ है 5 से 4। सीधी बात, जब मूल्य अगर घटता है तो खपत बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है तो खपत कम होती है, तो मूल्य 5 से 4 हुआ तो खपत सीधी सी बात है 4 से 5 हो जाएगी, अपोजिट हो जाती है, ओके। और यही खपत है 10 किलो चावल अधिक, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 1 का, और यहाँ 100 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद पा रहा है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, यानी पहले वो अगर 40 किलो खरीदता था, अब वो कितना खरीद पा रहा है 50 किलो, तो कह रहा है 1 किलो चावल का वास्तविक मूल्य, यानी 100 रुपये में पहले वो 40 किलो खरीदता आ रहा था, यही पूछा गया है, तो 100 को 40 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 2.5 रुपये। अगर यहाँ पूछता है कि चावल का बाद में मूल्य, तो हम 100 को 50 से डिवाइड कर देते तो 2 रुपये आ जाता, ठीक है। तो ये 2.5 आ गया।
एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 30% कमी की जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत कमी होगी। वक्र पृष्ठ में कितनी रेडियस कितनी हाइट होती है। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr/h, ठीक, πr/h यानी एक रेडियस और एक हाइट होती है, ठीक है, एक रेडियस एक हाइट होती है, ठीक है। तो 20% क्या होता है 1/5 यानी रेडियस 5 से 4 हो गई, हाइट में 30 ओके 5 से 6 सॉरी वृद्धि की गई है। हाइट में 3% की कमी यानी 3/10 यानी हाइट 10 से 3 कम हो गई 7 हो गई। तो मल्टीप्लाई कर लो 10 पंचे 50 7 छंग 42 कितने की कमी हो गई 8 की। किस पे 50 पे। परसेंटेज निकाल लो 50 दूनी 8 दूनी 16% की कमी होगी क्योंकि 50 से 42 हुआ 16% की कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन के को कौन सा न्यूनतम अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 अंक की संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। क्या संख्या है 8 6 3 2 5 के 6। ऑड नंबर का प्लस इवन नंबर का सम दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो। तो ऑड नंबर शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इवन नंबर में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ऑड नंबर वाले पहले कर देते हैं 6 5 11 3 14 और 8 22। 22 में माइनस करेंगे के प्लस 2 प्लस 6 यानी कि के प्लस 6 तो 8। मैंने क्या बोला यहाँ तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या इनका डिफरेंस 11 या उसका मल्टीपल। देखो यहाँ पे मैं के की जगह यहीं से उठा के रख दो, के की जगह कुछ भी रखूँगा, अगर के की जगह सिर्फ 3 ही रखने से, क्योंकि 22 माइनस 3 प्लस 8 11 तभी 11 आएगा और कोई भी वैल्यू रखने से अलग आंसर आएगा। तो यही पता किया जाता है दोनों में डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल। तो आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक संख्या में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75। तो बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत है। बी के अंक कितने हैं 60, ए के अंक कितने हैं 75। दोनों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। 15 चौको 60 15 15 75 400/5 यानी कि 80%, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 है, 3 5 7 11 13 15 है नहीं 17 19 21 है नहीं 23 25 है नहीं 27 है नहीं 29। यही संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 2 गुना है, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 3 गुना है तो 3x हो जाएगी। परिमाप 48 है तो हम रख देते हैं 12 + b यानी कि 3x + x, ये आपका 48 दिया गया है। 2 से काट देते हैं 2 दूनी 4 2 चौको 8 यानी 4x = 24 x = 6। तो आयत की लंबाई हो जाएगी 6 × 18 चौड़ाई हो जाएगी 6। एरिया पूछा है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 18 × 6 कितना आ जाएगा 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन ये बचा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो अंदर सॉल्व करते हैं। 3 × 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 यानी कि 5 दिया 15 यानी इसकी जगह आ जाएगा 15 और 15 और 12 36 माइनस 15 12 27 यानी आंसर कितना आ गया 9। तो ये हमारा पेपर सॉल्व हो गया 28 तारीख की मॉर्निंग का शिफ्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय।